कहीं आपका वोट खतरे में तो नहीं। हरियाणा में शुरू हो चुका है एसआईआर अभियान और अगले कुछ दिनों में एक छोटे से चूक आपको मतदान के अधिकार से दूर कर सकती है। क्या क्या ध्यान रखना है वो एक एक जानकारी मैं आपको बताऊंगा आज विस्तार से, क्योंकि हरियाणा में हो रहा है एसआईआर। क्या है मकसद और आपको किस बात पर रखनी है नजर, वो सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक गलती बिगाड़ सकती है पूरा खेल। वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है नाम। ऐसे में सबसे जरूरी आपको ऐसा क्या करना है कि आपका वोट ना कटे। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में 15 जून से शुरू हुआ एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव मतदाता सूची को मजबूत करने का एक अभियान है। चुनाव आयोग का कहना है कि इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को बिल्कुल सटीक, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है। वहीं राजनीतिक दल इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि मतदाता सूची में होने वाला हर बदलाव सीधे चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि एसआईआर आखिर क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इससे आम मतदाता पर क्या असर होगा। बीएलओ आपके घर आएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है और इसके पीछे राजनीतिक महत्व क्या है। तो मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है। किसी भी चुनाव की निष्पक्षता केवल मतदान मशीनों या फिर मतदान केंद्रों से तय नहीं होती। चुनाव की पूरी प्रक्रिया की शुरुआत वोटर लिस्ट से होती है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी मृत व्यक्ति का नाम अगर लिस्ट में बना हुआ है, कोई व्यक्ति एक से ज्यादा जगह पर वोटर के रूप में दर्ज है, किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल ना हो, किसी व्यक्ति का पता बदल गया हो लेकिन रिकॉर्ड अपडेट ना हुआ हो, ऐसी स्थितियां चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। यही वजह है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है। अब समझिए कि आखिर एसआईआर क्या होता है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये सामान्य वार्षिक पुनरीक्षण से अलग और ज्यादा व्यापक इसकी प्रक्रिया होती है। अमूमन तो नए वोट्स बनते ही हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। सामान्य तौर पर हर साल वोटर लिस्ट अपडेट होती रहती है, लेकिन जब चुनाव आयोग को लगता है कि बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड की जांच और शुद्धिकरण की आवश्यकता है, तब एसआईआर कराया जाता है। इसमें केवल आवेदन लेने का काम नहीं होता, बल्कि घर घर जाकर वास्तविक सत्यापन किया जाता है। और इस बार हरियाणा में 20,000 से ज्यादा बीएलओ घर घर पहुंचकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। लेकिन सवाल यह भी आता होगा मन में आपके कि चुनाव आयोग को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। तो इसके पीछे भी कई कारण है। पहला, जनसंख्या का लगातार स्थानांतरण। आज बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और व्यवसाय के लिए एक जिले से दूसरे जिले में या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। ऐसे में कई बार पुराने स्थान पर भी नाम बना रहता है और नए स्थान पर भी नाम जुड़ जाता है। इससे डुप्लीकेट एंट्री की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण, मृत मतदाताओं के नाम। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में काफी बार ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसका नाम सालों तक वोटर लिस्ट में बना रहता है। परिवार की ओर से जानकारी ना देने की वजह से या फिर प्रशासनिक चूक के कारण ऐसा हो जाता है, और ऐसे नाम हटाना जरूरी होता है। तीसरा, नए मतदाताओं को जोड़ना। हर साल लाखों युवा 18 वर्ष की आयु पूरी करते हैं। यदि उनका नाम सूची में नहीं जुड़ता है तो वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। एसआईआर इस कमी को दूर करने का अवसर देता है। चौथा, तकनीकी शुद्धता। अब चुनाव आयोग डिजिटल डेटाबेस के जरिए रिकॉर्ड का मिलान करता है। पुराने रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड और अलग अलग दस्तावेजों के बीच तालमेल बैठाना जरूरी हो गया है। और अब आपको ये भी बताता हूं कि 2002 की मतदाता सूची का जिक्र क्यों महत्वपूर्ण है। हरियाणा में इस बार 2002 की मतदाता सूची समेत अन्य रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा। इसका उद्देश्य पुराने और वर्तमान रिकॉर्ड के बीच तुलना करना है। कई बार नामों की वर्तनी बदल जाती है, पता बदल जाता है या रिकॉर्ड में तकनीकी त्रुटियां आ जाती हैं। पुराने रिकॉर्ड से मिलान करके चुनाव आयोग ऐसे मामलों की पहचान करना चाहता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया कैसे चलेगी। पहला चरण, घर घर सत्यापन। 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाएंगे और वो जांच करेंगे मतदाता वास्तव में वहां रहता है या नहीं, नाम सही है या नहीं, पता सही है या फिर नहीं है, कोई नया पात्र मतदाता है या नहीं। दूसरा चरण, संदिग्ध प्रविष्टियों की पहचान। जिन रिकॉर्ड पर संदेह होगा उन्हें अलग सूची में डाला जाएगा। उदाहरण के लिए मृत मतदाता, डुप्लीकेट नाम, स्थानांतरित व्यक्ति, गलत पता, ये सब इसमें शामिल होंगे। तीसरा चरण, दावे और आपत्ति। 1 जुलाई के आसपास
संदिग्ध प्रविष्टियों की सूची जारी होने के बाद लोग आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। यदि किसी का नाम गलत तरीके से हटाया जा रहा है तो वो अपना पक्ष रख सकता है। यानी आपको अगर लगता है कि कुछ इशू है तो आपको अपना दावा, अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। चौथा चरण होगा अंतिम सूची। सभी सुनवाई और जांच के बाद फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। ये सूची आगामी चुनावों का आधार बनेगी। अब ये भी जानना जरूरी है कि आम मतदाता को क्या करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये केवल सरकारी प्रक्रिया है। असल में इसका सबसे ज्यादा असर आम नागरिक पर पड़ता है। हर मतदाता को चाहिए कि वो अपने नाम जांचे, चेक करे, पता सही है या नहीं ये देखे, परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम सुनिश्चित करे और बीएलओ आने पर सही जानकारी, जरूरत पड़ने पर फॉर्म भरकर संशोधन करे। यानी कि बीएलओ आते हैं तो उनको सही जानकारी दे और अगर जरूरत पड़ती है तो फॉर्म भरकर उसमें संशोधन करवाएं। ये सब बातें ध्यान में रखनी है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या एसआईआर से किसी का वोट कट भी सकता है? अब इसका जवाब यह है कि अगर रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई जाती है तो नाम हटाया जा सकता है, लेकिन बिना पूरी प्रक्रिया के ऐसा नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग दावे और आपत्तियों का अवसर देता है, यानी यदि किसी का नाम हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित होती है तो संबंधित व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है। अब यह भी बताता हूं कि राजनीतिक पार्टियां इतनी एक्टिव क्यों हो चुकी है, राजनीतिक दल एसआईआर को इतना गंभीर क्यों लेते हैं। तो मतदाता सूची केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं है, ये चुनावी राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। किसी विधानसभा क्षेत्र में 5,000 या 10,000 मतदाताओं का अंतर भी चुनाव परिणाम बदल सकता है। एक एक वोट बहुत कीमती होता है। 2024 के चुनाव में सबने देखा कि हरियाणा में कई सीटें ऐसी रही हैं जहां जीत हार का अंतर कुछ ही हजार वोटों का रहा है। ऐसे में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। हर पार्टी चाहती है कि उसके समर्थक का नाम सूची में बना रहे और पात्र मतदाताओं के नाम जुड़े। इसलिए बीएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जाते हैं। वो अपने अपने बूथ की सूची पर नजर रखते हैं, क्योंकि अगर किसी समर्थक का नाम गायब हो जाए तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए एसआईआर के लिए सब एक्टिव है। अब कुछ समय तक तमाम प्रक्रिया चलेगी और फिर हो जाएगा 22 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। हालांकि आपको कुछ अपनी राय देनी हो तो जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।